નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્ર, એલપીએસ ગ્રુપ ઓફ એજ્યુકેશન આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 7 વિષય હિન્દી કાવ્ય 5ના ભાગ બીજામાં પહોંચી ગયા છીએ। આજે આપણે કાવ્ય 5 છે એ સ્વપોથીમાં પૂરીશું। તો એમાં પ્રશ્ન નંબર 1 છે, વિકલ્પ સાચો વિકલ્પ છે એનો જવાબ લખવાનો છે। આ વિડીયો જોતા જાજો અને સ્વપોથી છે એ વ્યવસ્થિત રીતે પૂરતા જાજો। તો પહેલું છે, મનુષ્ય કિસકી શાન હે, તો શું આવશે? ધરતી કી, તો જવાબ આવશે સી। પછી બીજું, मनुष्य की मुट्ठियों में क्या बंद है, तो शू आवशे? तूफान, तो जवाब आवशे डी। પછી ત્રીજું છે, मनुष्य धरती से किसको जोड़ सकता है, तो शू आवशे? अंबर को, तो जवाब आवशे बी। चौथું, मनुष्य किसको थाम सकता है, तो शू आवशे? काल को, तो जवाब आवशे ए। પછી પાંચમું, પંડિત ભરત વ્યાસ ક્યાં છે, તો શું આવશે? ગીતકાર, તો જવાબ આવશે સી। હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2। એમાં જે સાચો જવાબ હોય એના સામે સાચાની નિશાની કરવાની છે। તો એમાં શું છે? પહેલું, મનુષ્ય ચાહે તો કાલ કો, શું આવશે? થામ લે, તો થામના સામે આ રીતના સાચાની નિશાની કરવાની છે। પછી બીજું, મનુષ્ય ચાહે તો ધરતી કો અંબર સે જોડ દે। પછી ત્રીજું, મનુષ્ય ચાહે તો માટી સે અમૃત નિચોડ દે। હવે આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3। તો એની અંદર ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે। તો પહેલું છે, તેરી મુઠ્ઠીઓ મેં બંધ, શું આવશે? ખાલી જગ્યા હે, તો શું આવશે? તूफान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है। પછી બીજું, તું જો ચાહે તો નદીઓ કે ખાલી જગ્યા को भी मोड़ दे, तो શું આવશે? मुख, तू जो चाहे तो नदियों के मुख को भी मोड़ दे। तू जो चाहे तो माटी से खाली जगह निचोड़ दे, तो શું આવશે? तू जो चाहे तो माटियों से अमृत निचोड़ दे। चौथું, अमर तेरे खाली जगह मिला तुझको वरदान, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान। चौथું છે, तेरी खाली जगह में तांडव का ताल है, तो શું આવશે? भ्रुकुटी, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4। એમાં વિધાનોને પૂર્ણ કરવાના છે। તો પહેલું છે, મનુષ્ય કે प्राण अमर है क्योंकि, તો શું આવશે જવાબ? उसकी आत्मा में स्वयं भगवान बैठे हैं। તો આ જે આખું વાક્ય છે એ વિધાન પૂર્ણ કરવાનું છે, ત્યાં લખવાનું છે, ખાલી અ બ ક એવું લખવાનું નથી। પછી બીજું છે, મનુષ્ય जितना चाहे उतना ऊंचे जा सकता है क्योंकि, तो શું આવશે? उसकी उड़ान नभ से भी ऊंची है। હવે પ્રશ્ન નંબર 5 જોઈએ। તો પ્રશ્ન નંબર 5 છે, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। कवि ने किसे धरती की शान कहा है, तो શું આવશે? कवि ने मनुष्य को धरती की शान कहा है। બીજું, कवि ने मनुष्य को क्या पहचानने के लिए कहा है, कवि ने मनुष्य को अपनी शक्ति पहचानने के लिए कहा है। ત્રીજું છે, महाकाल कहाँ छिपा है, तो आवशे महाकाल मनुष्य की छाती में छिपा है। चौथું, मनुष्य किसके समान धीर है, तो मनुष्य धरती के समान धीर है। पांचवें, कवि ने मनुष्य को किसके समान वीर बताया है, तो कवि ने मनुष्य को अग्नि के समान वीर बताया है। હવે આગળ પ્રશ્ન નંબર 6 જોઈએ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कवि ने मनुष्य को महान क्यों कहा है? मनुष्य, तो जवाब आवशे मनुष्य में अद्भुत शक्तियाँ है, वह असंभव को भी संभव कर सकता है। जो भगवान सब कुछ कर सकता है वह मनुष्य की आत्मा में निवास करता है। मनुष्य में हिमालय जैसा उन्नत दिमाग है, उसकी तिरछी भुवों में शिव के तांडव जैसा सामर्थ्य है। मनुष्य की इन असाधारण शक्तियों के कारण ही कवि ने उसे महान कहा है। હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 2। પ્રશ્ન નંબર 2 છે, आप क्या क्या कर सकते हैं, તો એના જવાબમાં તમે જે કરી શકતા હો એ તમે લખી શકો છો। मैं नदी में तैर सकता हूँ, मैं कुएं से पानी निकाल सकता हूँ, मैं साइकिल चला, मैं पतंग उड़ा सकता हूँ, मैं क्रिकेट में अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी कर सकता हूँ। इस तरह मैं बहुत से काम कर सकता हूँ। હવે આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3। विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है, तो એમાં શું આવશે જવાબમાં? रासायनिक खाद और ट्रैक्टर बनाकर कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है। विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा, प्लास्टिक, रबर आदि तरह तरह के उत्पादन किए हैं। भवन निर्माण के क्षेत्र में उसने अनोखी सफलता प्राप्त की है। मोटर, बस, रेलगाड़ियाँ, दुपहिए, विमान आदि के निर्माण से यात्रा बहुत सुगम हो गई है। टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव आया है। कंप्यूटर के आविष्कार ने हर एक क्षेत्र में अपनी उपयोगिता साबित की है। और जो जगह વધે तो લખી નાખશે। इसी तरह मनुष्य ने विविध क्षेत्र में प्रगति की है। હવે આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4।
अन्य जीवों से मनुष्य महान कैसे है? तेमा જોઈએ। मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है। इसी बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है। उसके पास भाषा की शक्ति है। इसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। इसी तरह अन्य जीवों से मनुष्य महान है। હવે આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5। મનુષ્ય क्या क्या कर सकता है? तो मनुष्य पहाड़ को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव को मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमरूद निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इसी प्रकार मनुष्य हर असंभव लगने वाला काम भी कर सकता है। હવે આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 6। मनुष्य युग का आह्वान कैसे कर सकता है? तो जवाब, मनुष्य की वाणी में बड़ी शक्ति है। वाणी के बल पर वह लोगों को प्रभावित कर सकता है। वह लोगों के विचार बदल सकता है। इस प्रकार अपनी वाणी के प्रभाव से मनुष्य युग का आह्वान कर सकता है। હવે જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 7। मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है? तो मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है। दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया को बदला जा सकता है। आ प्रश्न આપણે પહેલાં ઓલા નોટબુકમાં લખી લીધા હતા અને સમજી લીધા હતા, એટલે આપણે આ ફેરી ફટાફટ ક્વિક રિવિઝન કરી લીધું। હવે આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 7। પ્રશ્ન નંબર 7 છે, નિમ્નલિખિત કાવ્ય પંક્તિઓ का भावार्थ लिखे। તેમાં પહેલી કાવ્ય પંક્તિ છે, पृथ्वी के लाल तेरा हिमालय सा भाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। तेनो भावार्थ, हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा उच्च दर्जे का दिमाग है। तो अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी करे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। હવે જોઈએ આગળ। गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। तेनो भावार्थ, हे मनुष्य, तुझमें महान देवगुरु जैसी बुद्धिमत्ता है और तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। હવે આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 8। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द दीजिए। તેમાં પહેલું છે ધરતી, તો ભૂમિ અથવા પૃથ્વી। બીજું પર્વત, તો પહાડ। ત્રીજું નદી, તો સરિતા। ચોથું માટી, તો મિટ્ટી। પાંચમું અંબર, તો એનું સમાનાર્થી થશે આકાશ। અગ્નિ, તો આગ। પવન, તો હવા। હવે પ્રશ્ન નંબર 9 છે, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે અર્થ लिखे। આ જે શબ્દ આપ્યા છે એના શું અર્થ છે એ લખવાના છે। તો પહેલું છે પૃષ્ઠ, તો એનો અર્થ થશે તગડા, હટ્ટાકટ્ટા। બીજું છે સંવાદ એટલે કે વાતચીત। ત્રીજું છે શીઘ્ર એટલે જલ્દી। ચોથું જોહર એટલે પરાક્રમ। ચોથું છે અજનબી, તો શું આવશે? અપરિચિત। છઠ્ઠું છે વેદાંત, તો જવાબ આવશે બ્રહ્મવિદ્યા। સાતમું મુકદ્દર એટલે ભાગ્ય। આઠમું શાગીર્દ એટલે શિષ્ય। 9 વૃત્તિ એટલે મનોદશા। 10 સ્પષ્ટ એટલે કે સાફ સાફ। હવે જોડકા જોડીએ। તેમાં પહેલું છે મનુષ્ય की आत्मा में, तो શું આવશે જવાબ? स्वयं भगवान है। પછી બીજું मनुष्य के नयनों में, तो जवाब આવશે ज्वाल है। પછી ત્રીજું છે मनुष्य की भ्रुकुटी में, तो આવશે तांडव का ताल है। चौथું मनुष्य की वाणी में, तो આવશે युग का आह्वान है। પછી પાંચમું मनुष्य की छाती में, तो શું આવશે જવાબ? महाकाल है। પછી આગળ છે પ્રશ્ન નંબર 11। એની અંદર આ જે શબ્દ આપેલા છે ને વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ આપવાના છે ને નીચે એનું વાક્ય પ્રયોગ કરવાનું છે। यहाँ उदाहरण आपेलू है धरती, तो विरुद्धार्थी आकाश, અને वाक्य प्रयोग है पक्षी आकाश में उड़ रहे, एवी रीते। तो अमृत विरुद्धार्थी थशे विष, शंकर जी ने विष पी लिया था। बीजू है वरदान, तेनु विरुद्धार्थी थशे अभिशाप। दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है। पछी त्रीजू ऊंचा, तेनु विरुद्धार्थी थशे नीचा। शर्म से उसका सर नीचा हो गया। चौथू पाप, तेनु विरुद्धार्थी थशे पुण्य। विद्या का दान बहुत बड़ा पुण्य है। पांचमू है जीवन, तेनु विरुद्धार्थी थशे मृत्यु। वीर पुरुष मृत्यु से नहीं डरते। અને પ્રશ્ન નંબર 12 છે, નીચે दिए गए शब्द को शब्दकोश के क्रम में रखिए। तो પહેલું આવશે આઈના, બીજું આવશે શતી, ત્રીજું આવશે ઝંકાર, ચોથું આવશે તૂફાન, પાંચમું આવશે નયન, છઠ્ઠું વરદાન અને સાતમું શીશ।